जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 48 से इससे पहले मैंने 47 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 तक आपका जीके और जीएस था। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है? जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे कहा जाता है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न है उन्हें हम राज्य भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? भाषा में सबसे अधिक महत्व जो है ये किसका होता है? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, भाषा में सबसे अधिक महत्व जो है ये लिपि का होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्य भाषा और लिपि देवनागरी है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? फटाफट बता दो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। तो याद रखना, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि होगी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष को सघोष भी कहते हैं, याद रखना। घोष या सघोष आपसे पूछ सकता है, तो बता दो इसमें कौन सा घोष या सघोष है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, आपको पता है मित्र, सघोष या घोष जो है यह वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। दा जो है ये घोष वर्ण है यानी सघोष है। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं दा बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको पता है मित्र, घोष या सघोष जो है ये वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। और अंतस्थ व्यंजन या अलावा भी क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं मित्र। और हा भी होता है, याद रखना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? दा जो है ये घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर बता दो। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। तो याद रखना, जिस शब्द के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अयोग वा को क्या कहते हैं? अंक और आहा को अयोग वा कहते हैं मित्र। और अकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कौन स्वर नहीं है? कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है जो स्वर नहीं है? सभी भाई बहन बता दो। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, बा जो है
ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। बाकी तीनों जो है ये स्वर है। और बा जो है मित्र ये पा वर्ग की ध्वनियों के अंतर्गत आएगा और इसका उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है और यह स्वर नहीं है, यह पा वर्ग की ध्वनियों के अंतर्गत आता है मित्र। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर बता दो। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप जो है ये श्रृंगार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है गृध शब्द का तद्भव रूप है। गृध का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो याद रखना गृध का तद्भव जो है ये गीध होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, मक्खी शब्द का तत्सम रूप जो है ये मक्षिका होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं मक्षिका, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मक्खी का तत्सम रूप जो है ये मक्षिका होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शत्रु का समानार्थी शब्द है। शत्रु का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची कौन सा है? सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट आंसर करेंगे सभी मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना शत्रु का समानार्थी या पर्यायवाची पूछा गया है तो अरि होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अरि बिल्कुल सही हो जाएगा। विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्षुद्र होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। विराट का विलोम जो है ये क्षुद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। स्पर्श का विलोम शब्द है। स्पर्श का विलोम क्या हो जाएगा यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। तो याद रखना स्पर्श का विलोम अस्पष्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लास को मित्र शेयर कर दिया करो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो सभी भाई बहन अपने एक दोस्त तक तो कम से कम क्लास को शेयर कर ही दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बताना है। यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कालिंदी बिल्कुल सही बता रहे हो। कालिंदी जो है मित्र ये यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही अनुचर होता है, बिल्कुल सही है। परिकर, परिकर नहीं होता मित्र, परिचारक होता है। दास का पर्यायवाची जो है ये परिचारक होता है लेकिन परिकर नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। 52 का राइट आंसर। परिकर नहीं होता, परिचारक होता है। दास या सेवक या नौकर का पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी आपसे पूछ रहा है किसमें इक प्रत्यय नहीं है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है? तो याद रखना देविक में भी इक प्रत्यय है, सामाजिक में भी इक प्रत्यय है, भौमिक में भी इक प्रत्यय है, लेकिन पाक्षिक में इक प्रत्यय नहीं है। अगर पाक्षिक इस तरह लिखा होता तो इसमें इक प्रत्यय हो जाता मित्र। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी भाई बहन है बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र।
नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मित्र। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सम बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी जो है ये कैसा शब्द है। तद्भव है, विदेशज है, देशज है या फिर संकट शब्द है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, 55 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि शंकर शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो। रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा, गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द होगा। तो दो भाषाओं से मिले बने शब्द को क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, गृहविहीन या बेघर शब्द किसके अनेकार्थी हैं। गृहविहीन या बेघर जो है ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गृहविहीन जिसके पास घर ना हो, बेघर यानी जिसके पास घर ना हो। अगे, अगे का मतलब भी क्या होता है, जिसके पास घर ना हो। तो अगे ही इसका अनेकार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, पाप और पातक के अनेकार्थी शब्द जो है ये अग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी जो है ये अशुद्ध लिखी गई है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, कौशल्या बिल्कुल सही है। आप लोग सोचते होंगे कि कौशल्या की वर्तनी जो है शुद्ध है, बिल्कुल सही है मित्रों। कौशल्या शुद्ध रूप से, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। मैथिली सरल गुप्त की भी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। मेघनाथ की भी वर्तनी बिल्कुल सही है। लेकिन राहुल तो सही लिखा है, लेकिन सांकृत्यायन की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। सांकृत्यायन जो है मित्र शुद्ध वर्तनी इस तरह होगी। सांकृत्यायन की वर्तनी इस तरह शुद्ध ये ना है मित्र, हो जाएगी। और ये सांकृत्यायन जो है ये अशुद्ध लिखा गया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यानी आपसे पूछ रहा है इनमें से आपको बताना है कौन की वर्तनी जो है ये शुद्ध है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 59 का साफ साफ दिख रहा है कि अंतर्धान जो है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है मित्र, क्योंकि सिस्टम में हलंत लगना चाहिए। सहस्त्र की वर्तनी तो बिल्कुल गलत है। अनुसांगिक की वर्तनी भी आनुसांगिक होता है। क्या होता है, आनुसांगिक होता है। तो ये भी अशुद्ध है। लेकिन फर्स्ट जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया, अंतर्धान की वर्तनी। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृत का विशेषण आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। संस्कृत का विशेषण आपसे पूछ रहा है मित्र, फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सांस्कृतिक होता है संस्कृत का विशेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। किस वाक्य में क्रिया जो है ये सामान्य भूतकाल में दी गई है मित्र। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, सामान्य भूतकाल की बात कर रहा है तो उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य जो है ये सामान्य भूतकाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है इकारांत शब्दों में कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, पानी जो है मित्र ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर बताना है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, बुढ़ापा में संज्ञा का कौन सा भेद है, बुढ़ापा में संज्ञा का कौन सा भेद है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बुढ़ापा जो है मित्र यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर बता दो। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखता हो उन्हें हम विवेकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं विवेकी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। कर चिक्कार घोर यति धावा बदन पसार गगन सिद्ध सुर त्रासित हाँ हाँ हेतु पुकार। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस निहित है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसमें मित्र जो रस है तो कौन सा रस हो जाएगा, इसमें भयानक रस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें भयानक रस निहित है। जो भी भाई बहन बता रहे भयानक बिल्कुल सही होगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। रौद्र रस का अस्थाई भाव आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है ये क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। पोबारा होना मुहावरे का अर्थ है। पोबारा होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना पोबारा होना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है यह अधिक लाभ लेना होता है मित्र। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और कम से कम मित्र क्लास को शेयर जरूर किया करो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पोबारा होना मुहावरे का उचित अर्थ अधिक लाभ लेना होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है ये किसको माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पंच परमेश्वर ये कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पंच परमेश्वर जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है, काफी ज्यादा फेमस कहानी है। तो याद रखना मित्र ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने तोड़ती पत्थर ये कविता है, इस कविता के कवि कौन है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना तोड़ती पत्थर ये कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। याद रखना काफी ज्यादा फेमस कविता है मित्र। तोड़ती पत्थर ये कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो यहाँ मित्र हमारी क्लास समाप्त हुई। आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं प्लीज मित्र आपने एक या दो दोस्त तक जो जरूर इस क्लास को शेयर कर ही दिया करो। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र कमेंट में जरूर बताना और आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता दिया करो।
अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।